नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी पूर्व सैनिकों का एक बार फिर से स्वागत। पे पेंशन या अतिरिक्त मामले तो आज नहीं तो कल निपट जाएंगे, गवर्नमेंट जब मानेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ वेलफेयर से ऐसे हैं जो संगठन की ताकत से आपको मिल सकते हैं या आपके जीवन भर रहेंगे। जैसे फौजी आदमी के साथ बहुत किस्म की धोखाधड़ी होती है। सबसे पहले हमें भू माफियाओं ने लूटना शुरू किया। आप लोग टैक्स भरते हो, पे पेंशन, पे स्लिप में टैक्स कट के आपको तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह से आपको जितना भी रुपया मिलता है उसका हिस्सा जो लोग ले जाते हैं, जो डीलर लोग आपसे ज़मीनें खरीदने के लिए बोलते हैं, वो उसको काला धन के रूप में लेता है। कोई चेक नहीं पकड़ता, सबको नगद चाहिए होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य भी करें, देश का सहयोग भी करें, कानून का सहयोग भी करें, जो विकास के कार्य हैं उसमें भी सहयोग करना चाहिए। एज ए सैनिक आप इस देश के नागरिक हैं, आपने देश की सेवा की है, देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। तो बात करते हैं जमीनी विवाद। अभी तक यहाँ का एक प्रसिद्ध संगठन गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून, जिसका इस इलाके में खूब नाम है, जिसकी एक झलक 6 अगस्त को जो मैंने बनाया था, गौरव सेनानी ऑन बैटलफील्ड, जो रक्षा मंत्री तक पहुँचा है, उस वीडियो को आप लोग देखना। उससे आपको गौरव सेनानी उत्तराखंड की ताकत और संगठन का पता चलेगा। तो संगठन के कुछ विशेष काम, जैसे जमीन विवाद, हौलदार दिनेश 4 गढ़वाल राइफल, नाम लिख के बोल रहा हूँ, इसके पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, इनके पैसे वापस दिलाए हमने जमीनी धोखाधड़ी के। 19 गढ़वाल राइफल के कैप्टन जगदीश साहब हैं, नवादा में मिनी मसूरी बोलते हैं उसे, इनके 22 लाख लौटाए गए। 2 लाख लौटाना अभी बाकी था, वो भी उनने दे दिया है। डोईवाला में 2 बीघा ज़मीन का मामला था, सूबेदार विक्रम सिंह एंड पार्टी का, वो भी निपटाया। धर्मपुर में अनिल खंडूरी जी का ज़मीन विवाद हमने निपटाया। निपटाने का मतलब है कि उन लोगों ने अवैध कर रखा था। हम कोई जज नहीं बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन गौरव सेना ने अपनी ताकत से किसी के पास जाती है, मनाती है, शासन प्रशासन के पास जाती है, भाई तू गलत कर रहा है, तो लोग हमारी बात मानते हैं। यदि कोई कोर्ट केस में कोर्ट में चला जाता है तो उसका फैसला कोर्ट देगा, लेकिन वहाँ पर भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं लोग अपने पद प्रतिष्ठा के और राजनीति के हिसाब से। उसका हम विरोध करते हैं, करेंगे, संज्ञान लेंगे। आगे चलते हैं। 5 गढ़वाल के रणवीर सिंह की गणेश जोशी जी ने भी, हमारे जो सैनिक कल्याण मंत्री, उनने भी मदद की, लेकिन वो मामला कोर्ट में है। अब लेटेस्ट एक, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, देवाल थराली, वहाँ सीआईडी की एक भारी गाड़ी जब अपना सामान लेके सीआईडी में जा रही थी, थराली का पुल कमज़ोर है, उनने बोला नहीं दूसरी गाड़ी में लोड करो। लेकिन होता है कि दूसरी गाड़ी का कागज़ बनाना होता, तभी आप सीआईडी का सामान लोड कर सकते हैं। ये आम गाड़ी नहीं है कि छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में बोरी रख दी, सामान रख दिया, वो चल पड़ेगी थराली के लिए, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों ने घुमाना चाहा कि वापस करण प्रयाग जाओ, ये जाओ, तो हमारे विक्रम चौधरी साहब ने बात की और वो मामला सॉल्व हो गया और गाड़ी चले गई थी। और सीआईडी का मामला भी प्रकाश में आया था। वो कोई बड़ी गड़बड़ नहीं थी, वो पुल का भार लोड का प्रॉब्लम था जो हमने निपटाया। फरतियाल साहब का किलमैन टाउन का पुलिस केस, एक लड़के की गलती थी उनकी, उसने किराएदार के साथ मारपीट, हाथ चलाया था उस पर, उसके बदले में उसे थाने में गिरफ्तार किया गया, तो पूरी परिवार को ही बंद कर दिया और सबको 14 दिन हिरासत में लिया। उनका कहना है कि बेटे का अगर जुर्म है तो उसे दोबारा जेल हो, कानूनन सज़ा दे, लेकिन हमारे पूरे सब परिवार को सज़ा क्यों दी गई, इसका संज्ञान अभी वो लोग केस कर रहे हैं। यदि केस को प्रभावित करने की कोशिश की गई और न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री और अपने राज्यपाल या किसी के पास भी संज्ञान लेकर जरूर जाएंगे आने वाले भविष्य में। तो इसके अलावा आपको एक खास बताता हूँ, देहरादून एक स्कैंडल चलता है भू माफियाओं का, खूब पल पोस रहे हैं इस राजधानी में। फौजियों के दम पर फौजियों को लूट के ज़मीनों के भाव, आप यकीन करोगे, 1 गज ज़मीन के 25,000 से लेकर 35,000 तक दाम है। तो क्या आप ज़मीन खरीद पाओगे? पहली बात छोड़िए, दूसरी बात करते हैं। ये एजुकेशन हब है, यहाँ लोग दुनिया भर के, देश भर के एजुकेशन के लिए आते हैं। दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन चलते हैं, दुनिया भर की भर्ती एकेडमियाँ चलती है, एनडीए कोचिंग चलती है, सीडीए कोचिंग चलती है, नीट की कोचिंग चलती है, जीट की कोचिंग चलती है। तो इस नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड होने लगा है, क्योंकि हर कोई कोचिंग वाला बन गया है, हर 10 कदम पर कोचिंग वाला बन गए हैं। तो ये लोगों को लूटते हैं। पहले बहुत कुछ दिखाते हैं कि हमारे यहाँ यह फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा जब फीस भर लेता है उसके बाद वो समझता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जा रहा है, तो वहाँ से जब बोलते हैं हमें यहाँ नहीं रहना है, तो ये लोग उनका पैसा वापस नहीं देते हैं। संदीप क्लासेस करके एक हैं, इनने किसी आपने
हितेश रावत जी के अभी भी 52,000 रुपये देने वापस हैं। ये हमारे संज्ञान में है। उन्होंने बोला था पैसे दे देंगे, इसको भी हम संज्ञान में लेंगे। और इसके बाद एक लेटेस्ट बताता हूँ, सहस्त्रधारा रूट पर दून डिफेंस एकेडमी है, मालिक का नाम है हरिओम, रहने वाले मेरठ के निवासी हैं। एनडीए की कोचिंग के बहाने इन्होंने हमारे एक फौजी बीरपाल सिंह के बेटे से 60,000 रुपये तुरंत ले लिए। जब बेटे ने एक दिन क्लास अटेंड की, उसे नहीं लगा कि ये बिल्कुल ठीक है। उनने बोला नहीं मुझे नहीं रहना, मेरे पैसे वापस दे दो। तो 3 महीने तक इन्हें घुमाया, ना ही फ़ोन उठाया। गौरव सेनानी संगठन जब वहाँ पे पहुँचा, इसका तस्वीर डाल के दे रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, उस दून डिफेंस एकेडमी का। तो वहाँ गए तो जब संगठन के पूरे लोगों को उनने वहाँ पे देखा तो उन्होंने कहा हम 3 दिन के अंदर पैसे दे देंगे। वो पैसे उनने नहीं दिए अभी तक। इसलिए दूसरी तस्वीर में आप देखोगे कि हम गौरव सेनानी सभी एसएसपी साहब के पास जा रखे थे, और एसएसपी महोदय ने, जब गौरव सेनानी एसएसपी महोदय के पास पहुंची तो उसने बोला कि मैं सोमवार तक पैसा लौटा दूंगा, आने वाले 3-4 वर्किंग डे के अंदर। उसका मैं एक सर्टिफिकेट जो उन्होंने उसमें कहा है उसको भी इसमें जारी कर रहा हूं। तो इसलिए नेशनल मीडिया तो गायब रहती है, लेकिन स्थानीय मीडिया, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, या जिस अखबार का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कम से कम वो हमारी खबरें छापती है। वो अखबार का खबर भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा के दूंगा। तो कहने का मतलब है संगठन से जुड़े, एकत्र रहिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए, और इस प्रकार की ठगी यदि किसी के साथ होती है तो हम उसका साथ देंगे संवैधानिक दायरे के अंदर, देश के कानून के अंदर। ये कोई गुटबाजी या गुंडागिर्दी का काम नहीं है। यदि आप सही पाए गए, और क्योंकि फौजी आदमी फील्ड से लेकर कहाँ तक बड़े मुश्किल से पैसे कमाता है, उसको कोई ज़मीन के नाम पर, कोई एकेडमी चलाने के नाम पर उनके बच्चों को परिवार के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी करता है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके अलावा जो आपके निजी वेलफेयर है, ECH और CID, दूर दराज के इलाकों के सैनिकों को, गढ़वाल, कुमाऊँ, कटाफटा क्षेत्र है, जैसे मैं देवाल का रहने वाला हूँ, घेस से अगर थराली CID में सामान लेने आदमी जाता है तो उसको पूरा 1 दिन लगता है। चलिए CID तो छोड़िए, ECH करण प्रयाग कालेश्वर में है, जहां उसको 2 दिन रुकना पड़ेगा। इसलिए भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो लोग भी अगर डिमांड करते हैं तो ECH की कार्रवाई, जैसे चिपली घाट में CID है, वहां पर भी वो, और अन्य स्थानों में भी आ सकती है, या ECH आ सकते हैं। सवेरिया का जब कैलकुलेशन करती है, जो अपना सोल्जर बोर्ड कैलकुलेशन करता है नपरी, A टाइप, B टाइप, C टाइप, कैंटीन ECH के लिए, तो वो कार्डधारियों को मांगता है। जैसे कितने ECH कार्डधारी हैं? कई लोग, बूढ़े लोग कार्ड ही नहीं बनाते हैं, मेडिकल अलाउंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल सुविधा काफ़ी दूर है। देहरादून में 21 काउंटर हैं, भीड़ भी खूब रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड एरिया में जो पॉइंट था कि डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यदि पोस्टिंग जैसे भेजा जाए ग्लेशियर, तो क्या आदमी ग्लेशियर नहीं जाता? लेकिन इसलिए अपने अधिकारों के लिए मांग करें। मेरे पास कमेंट आया था कि साहब आप लोग देहरादून वालों की खूब मदद कर रहे हैं, पहाड़ों का क्या होगा? मैं आपको सलाह देता हूँ, पहाड़ों के आपके जितने संगठन हैं एकत्र होइए, अपनी मांग रखिए और हमें सूचित कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जुड़िए गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून से, पहाड़ के किसी भी हिस्से में आपकी हेल्प करेंगे। तो एक छोटा सा ट्रेलर था कि आप जिस भी संगठन में रहें, संगठन आपके अधिकारों की रक्षा करता है। आपका पे पेंशन का ही मामला नहीं है, निजी जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो आपको मिलने चाहिए, उसे दिलाने में भरपूर और न्याय दिलाने में आपके परिवारों की मदद भी की जाएगी। देश के अन्य संगठन भी ऐसा करते हैं, लेकिन बेसिकली उत्तराखंड के रहने वालों के लिए और उत्तराखंड के एक चर्चित संगठन गौरव सेनानी एसोसिएशन के कामकाज का मैंने विश्लेषण किया, और आप भी। और इसके अलावा इसमें अंत में जो छूट गया था, महावीर राणा जी को ATM में 6500 रुपये मिले। वो किसी के बंदे के थे वो, लेकिन वो भूल गया वहाँ, तो उनने बोला पर्ची लेके आओ, मैं आपको पैसा दूंगा, और उस बंदे को पैसे लौटाया गया। उसका भी मैं आपको फोटो स्क्रीन डाल के दूंगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि उत्तराखंड का संगठन तो चंदा लेने के लिए बना हुआ है, जैसे बोलते हैं कई लोग। जो हमारे विरोधी कौन है वो आप सब समझते हैं, वो सभी के विरोधी हैं, वो किसी को नेता या फिर अध्यक्ष तो मानते ही नहीं है सैनिकों का। तो 6500 रुपया उस बंदे को वापस किया, पूरे ग्रुप में फैलाया है, पर्ची लेके आओ, अपना पैसा ले जाओ। तो यहाँ पर हर एक काम फेयर होता है, कामकाज का हिसाब दिया जाता है।
इसलिए जो भी अभी तक सो रखे हैं, 25% लोग भी बाहर नहीं आए हैं, जो घरों में अभी तक छुपे हुए हैं, जो किसी आंदोलन में नहीं आए, जो किसी ऑफिसर्स के आड़ में, किसी नेतागिरी के आड़ में बोल रहे कि हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। संगे शक्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा भारत सरकार ने गैस के दाम क्यों घटाए 200 रुपया, इसलिए कि एक गवर्नमेंट को जहां पर भी पूछा जा रहा था कि सिलेंडर महंगा हो गया, सरकार ने ठीक चुनाव के 7-8 महीने पहले वो घटा दिया है। यदि आप संगठित होते तो आपके ORP की मांग अब तक गवर्नमेंट सुन चुकी होती। ये बात आप भी जानते हैं। धन्यवाद।